हज़रत बात शुरू हो गई है जी। ये मोबाइल शोबाइल की तरफ तवज्जो ना करना बेटा, आप आगे आगे बैठे हैं तो बस वो जो चल रही है लाइव थोड़ी है, मकसद तो पैगाम पहुंचाना है। क्योंकि चेहरे ऐसे नज़र आ गए हैं कि मेरा दिल करता है कि अच्छी बात की जाए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी ना, जनाब मरियम की वालदा, उनका नाम था हज़रत हन्नाना। जनाब मरियम की वालदा का नाम। हज़रत हन्नाना ने मन्नत मानी थी अल्लाह की बारगाह में कि जो मेरे हिजाब में बच्चा है, जब यही बच्चा मेरी झोली में आएगा तो मैं इसी बच्चे को बैतुल मक़दस अल्लाह के घर की मुजावरी के लिए वक्फ करूंगी। वाह 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 यार, जो बोल पड़े हो ना आपका बड़ा एहसान हो गया। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ खान जी, आ जाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, मौला आपको सेहत सलाम करे। या साढ़े बुजुर्ग ने मौला सेहत सलामती दे, मेहरबानी। तवज्जो है ना सरकार की, इधर वालों की भी तवज्जो है थोड़ी सी यार, मुस्कुराते तो रहो। मन्नत मान ली कि जो मेरे हिजाब में बच्चा है, जब यही बच्चा मेरी झोली में आएगा तो इसको बैतुल मक़दस की मुजावरी के लिए वक्फ करूंगी। अभी वक्फा हुआ, आपने नमाज पढ़ी है, लंगर किया है, अभी लोग आ रहे हैं, कुछ आ गए हैं, कुछ तशरीफ़ फरमा है। हो सकता है कोई अपना दांत शांत से बोटी छोटी निकाल रहा हो, किसी की तवज्जो ना हो रही हो, कोई अभी तक समझ ना समझा हो, या हो सकता है कि अभी तवज्जो में ना हो। लेकिन ये लाइव चल रही है, 2-3 कैमरे, हर हाथ में मोबाइल है। जहाँ मेरे मजहब का मोतरज़ मुझे सुनेगा, अगर वो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हुआ ना, तो वो तस्लीम करेगा कि जाफर अपने मजहब की वकालत ठीक कर गया। तो फिर ज़माने से पूछो ना, हमें काफिर क्यों कहते हो? अगर मन्नत मानना बिद्दत होता तो अल्लाह पूरी क्यों करता है? आपको वाह वाह यार, जो हाथ उठ गए सैयद हाथों का, मैं कुरैशी साहब मकरूज हो गया हूँ। खान जी बिस्मिल्लाह मुर्शिद, जिसकी छत पे अलामा एक बार हाथ ऊंचा जा रहा है इधर ही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो जवान बैठे हो, चलो एहसान करना बच्चे है इधर ही यार। इससे ज्यादा दाद अब नहीं भी दोगे तो मेरा गुजारा होता जाएगा, लेकिन इससे कम नहीं करनी। अगर मन्नत मानना, फैसले होते हैं मजलिस में, मजलिस की माज़अल्लाह अल्लाह माफी दे, एंजॉय की जगह नहीं, वक्त गुजारने का तरीका नहीं। बंदा पैसे शैसे भर के मोटरसाइकिल गाड़ी अपना घर बार बिजनेस कारोबार छोड़ के आता है तो कुछ लेके जाना चाहिए, चेहरे पे तलब होनी चाहिए, ताकि मालिक को पता चले कि कुछ लेने आया है। और आप सारे माशाल्लाह तवज्जो फरमा रहे हैं। अगर मन्नत मानना बिदअत होता, शिया सुन्नी बैठे हो, तो अल्लाह पूरी क्यों करता? मना कर देता अल्लाह जनाब हन्नाना को कि ये तो बिदअत है, तो किधर मेरी बारगाह में मन्नत मान रही है? यहां फिर बोलना चाहिए था। झोली में आ गई बेटी, हजरत हन्नाना की झोली में आ गई। यार मुस्कुराओ तो सही जो सामने बैठे, बेटी। अब हजरत हन्नाना सोच में पड़ गई। बेटा होता तो और बात थी, बेटी को अकेले कैसे छोड़ाऊं? वाह 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 वाह, ये वाले मोहल्ला ठीक है। शमसी साहब आपका मोहल्ला थोड़ा ठंडा है, चलो मेहरबानी। सोचा, ये कुरान मेरे सामने पड़ा है, मिंबर आले मोहम्मद पे खड़ा हूँ, मैक पे मेरा मुंह है यार, बवुज़ू 14 की बारगाह में हाजिर हूँ, एक हर्फ की भी खयानत नहीं। शिया सुन्नी दोनों मजहब के उलमा का बेज़ामिन। इल्म इल्म होता है, इल्म का मजहब नहीं होता। आय 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 आय, एक दो इल्म का कोई फिरका नहीं है, इल्म इल्म है, वो जिसको भी अल्लाह अता करे। और सारे मेरे सामने पढ़ा लिखा तबका बैठा है, एडवोकेट बैठे हैं, रिसर्च वाले लोग बैठे हैं, शिया सुन्नी तशरीफ फरमा हो। इधर सोचा हजरत हन्नाना ने कि मैं कैसे छोड़ाऊं। फ़हातफ़ा बिहातिफ़िन, हातिफ़ गैबी से अल्लाह की सदा आई, हन्नाना तू अपनी मन्नत पूरी कर, मरियम जाने और मैं अल्लाह जानूं। तुझे हैदरी। फारस खान आपके हुक्म से भाईजान हाजिर हो गए, ये सारे मुझे अपने मिल गए, इनसे मैं बिछड़ा हुआ था। हैदरी
तू अपनी मन्नत पूरी कर। फैसले लेने आपसे, आप जज, मैं साहिल, मैं सवाली, आप जस्टिस, जो फैसला दोगे मुझे कबूल है, लेकिन फैसला देना है। यूं हजरत हन्नाना ने जनाब मरियम को उठाया, अभी दुनिया में तशरीफ लाई है, मन्नत पूरी करने के लिए चल पड़ी कि बेटी को छोड़ रहा हूं, अब हुक्म भी हो गया। कोई 10, 12, 20, 25 महीने कोई दिन नहीं गुजरे, अभी दुनिया में आई हैं और यूं उठाकर न जनाब हन्नाना बैतुल मक़दस की तरफ चल पड़ी। बैतुल मक़दस तेरे 429 या तांदले वाली की किसी मस्जिद का नाम नहीं, किबला अव्वल है, जिसकी तरफ पहले, काबे से पहले जिसकी तरफ रुख करके सारे मुसलमान कलमा पढ़ने वाले जो अंबिया की पहली उम्मतें थीं, वो सारे उसी की तरफ रुख करके अल्लाह की इबादत करते थे, जिस तरह हम काबे की तरफ रुख करके करते हैं। उसके अंदर जा रही हैं जनाब हन्नाना। फैसला वो देता है जिसके अंदर हौसला हो, जिसको ससुराल का डर ना हो, जिसको खौफ शौफ है वो चलो चुप करके बैठा रहे, जैसे ये बच्चे चुप करके बैठे हैं 2-4 जवान। हम बाकी तो सारे फैसला दे सकते हैं मुर्शिद, जिसने अपने, हाँ ये पक्की बात है ना। उसके अंदर जा रही है जनाब हन्नाना एक दिन की बेटी को उठाकर। मुझे अपनी फिक़ह का पता है, मैं 10-12 साल मदरसे में पढ़ा हूं, मैं अपनी फिक़ह जाफरिया का मुझे पता है कि मेरी फिक़ह में, इशारा बहुत बड़ा है जी और कमाल के लोग मिल गए, मेरी फिक़ह में मेरी माँ को हुक्म है कि वो बच्चे को पैदा करने के बाद पूरे 10 दिन जो गली की मस्जिद है ना उसके अंदर भी नहीं जा सकती। वाह 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 वाह। मिल गए हैं वो लोग मुर्शिद जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, जो पीछे बैठे हो शर्मा रहे हो, चलो गुजारा हो जाएगा। जो हाथ चावल खा सकता है वो अली को भी सलाम कर सकता है यार। ये हाथ यहां तक जाता है, यहां तक नहीं जाता। लंगर अभी किया है मौला हुसैन अलैहि सलाम का, तो उसको कम से कम सलाम तो कर लेना चाहिए। इतना ढेर सारा सफर आपके लिए किया है, हाथ चाओ चाहे दरिया मेरी, आप पहुंच गए, मैं आपको वाह वाह कह रहा हूं, कब्र तक वाह वाह। कब्र में जाना है मैंने। शिया कहते हैं कि कब्र में अली आते हैं, अहले सुन्नत कहते हैं कब्र में मुस्तफा आते हैं। मेरी दोनों से बनती है। बड़ा सरदार है तो भी बिस्मिल्लाह, छोटा शहनशाह है तो भी बिस्मिल्लाह। जो खुश हो गए हो भाईजान, आप सलामत रहे, आप आगे आगे बैठे, चलो दुआ करते रहना। दोनों में से जो भी शहनशाह है हमने तो सलाम ही करना है ना। कब्र के सामने मुस्तफा आए तो भी, मुर्तजा आए तो भी, दोनों के सामने गवाही दूंगा कि मौला खिच्ची वाले ने कीमत दी थी, नहीं कीमत मिलेगी फिर भी शिया सुन्नी और दोनों की बात बताऊंगा कि समझ आ गई थी वैसे चुप कर गए थे मौला। मेरी माँ को हुक्म है कि बच्चे को पैदा करने के कम से कम 10 दिन तक मोहल्ले की मस्जिद की दीवार को भी छू नहीं सकती। ये एक दिन की बेटी को उठाकर हजरत हन्नाना मस्जिद में नहीं जा रही, बैतुल मक़दस के अंदर जा रही हैं। किसी को एतराज नहीं, सारे खुश हैं, कुरान गवाही दे रहा है, अल्लाह कसीदे पढ़ रहा है, सारे खुश है ना। पूरा पिंडाल बोल पड़ा तो ठीक है, वरना मसाहब पढ़ते हैं जी। मैंने पहले भी कहा कि गवाही दूंगा। अगर मरियम की माँ मरियम को उठाकर बैतुल मक़दस के अंदर चली जाए तो सारे खुश हैं, अली की माँ काबे में आ जाए तो फिर एतराज। आपको वाह वाह है जो हाथ उठा रहे हो, आप जियो मेरा चंदा। जो हाथ उठा सकते हो हाथ आपके क्या कहने, आपके क्या कहने, जो हाथ उठा रहे हो, जो खुश हो रहे हो। काबा वो काबे में आ जाए फिर किस बात का एतराज है, फिर सोच किस बात की। और फिर अल्लाह ने इसी वजह से आज तक वो निशान रखा हुआ है। एक फिर हाथ गिनने पड़ गए। जिसको मुर्शिद निशान का नहीं पता वो लंगर शकर करे यार। है वो अभी तक निशान है।
दरार है काबे में, 4 दीवारें अल्लाह के घर की। काबा गोल नहीं है, काबा मुरब्बा शक्ल में है, 1 2 3 4, हर दीवार का अलहदा अलहदा नाम है, चूंकि बंदे का घर नहीं। यार मेरा दिल लग गया खान, मौला दी कसम है, मैं अब इनसे दाद ना भी मांगू तो मैं इनसे खुश खड़ा हूं, चूंकि रूहानियत पता नहीं कितनी है, मेरी समझ से बाहर है। कौन राजी हो रहा है आपके ऊपर, समझना चाहिए कितनी बरकत नाजिल हो रही है। हाँ जी, बस वो राजी हो गए। 4 दीवारें हैं मुर्शिद, 1 2 3 4। और जब हज का मौसम आता है ना, ज़िल हज में, तो उस वक्त काबे का गिलाफ उलट देते हैं, अल्लाह के घर की दीवारें नजर आती हैं, सारे देखो। वो कहते हैं कि जी ये धागे शागे निकाल लेते हैं, तो चलो अच्छी बात है, वैसे जबर मशीयत है, ये कुरान मेरे सर पर है, अल्लाह की तरफ से जबर है कि गिलाफ उल्टा जाएगा, क्योंकि हज है ओ जाफर, क्योंकि हज का मानी ही यही है कि किसी जख्म को गौर से देखना। क्या लोग मिल गए हैं मेरा या अली शहनशाह, सर मेहरबानी की बिला, आप दुआ दे रहे हैं, जो हाथ बुलंद हो रहे हैं यही तो खैरात ले गए, झोलियां भर के जाओ मेरा चंदा। एक बारी जवान कोशिश फरमा लो, मेहरबानी होगी या अली। सर आप बहुत अच्छे हैं, सलामत रहे, नजर बद से मौला महफूज रखे, आबाद रहो, इत्तेफाक में रहो, इत्तेहाद में रहो। बाबा जी अब किधर जाएं, अली अब मिन्नत वाला तो पीर ही नहीं, को ये तो नहीं आख सकते अली साडे पीर ने कद टोरी है, मिन्नत से वाला पीर नहीं अली। अली ने कोई खत नहीं लिखा कि मुझे बंदे जरूर माने, मेरी मानने के इंतजार में शहनशाह नहीं बैठा कि जाफर मानेगा तो उसको अली माना जाएगा। वाह, ये मुंह और मसूर की दाल। तेरे हसन मौला का मैंने फरमान पढ़ा है, मैंने कहा वाह या अली, मैंने कहा वाह या अली, क्या मकाम तुझे अल्लाह ने अता किया है। हसन फरमाते हैं पूरी दुनिया मेरे बाबा को मानना छोड़ भी दे तो मेरे बाबा की जूती की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? फरमाते मैं हसन जो अली का शिया हूं। जिसका फेफड़ा ठीक है वो बोलना चाहिए हैदरी। पता ही ना चला, 15-20 मिनट गुजर गए। मैं आपसे बता रहा हूं, क्योंकि घड़ी आपका वक्त चल रहा है, मैं तो खड़ा हूं। तो काबे का गिलाफ उल्टा होता है। बे अल्लाह का घर है ना काबा, एक लफ्ज कहना है और खरीदार, मुझे महसूस हो गया कि आप खरीदार हैं। ला मकान का मकान है। हो यार, जो इस जुमले पर बोला है ना, मैं कसम से मैं उसका मुलाजिम हो गया हूं। यहां पर बड़े बड़े मजमे चुप कर गए हैं जो एक लफ्ज इशारा समझाए। ला मकान का मकान है, जिसे घर की कोई जरूरत ही नहीं, उसका घर है खान जी। उसे ला मकान ना माने तो मुशरिक बनते हैं, उसका मकान ना माने तो काफिर बनते हैं। ये वाले भी बोल पड़ते हैं ना। अगला मोहल्ला, ये बच्चे दोनों जवान बोल रहे हैं, जो पीछे जवान बैठे हो, कितनी सोहनी जैकेट पाई है यार। उसे ला मकान ना माने तो मुशरिक, मकान ना माने तो काफिर। ये किधर फंस गए हम? तुझे घर की जरूरत भी नहीं, फिर घर बनवाया भी और हुक्म दे के बनवाया हजरत इब्राहिम को। अच्छा एक लफ्ज मैं जरूर कहता हूं, मेरा दिल कर रहा है। हजरत इब्राहिम जो है ना, काबे की तारीख पढ़ें तो 1 साल पढ़ें। जो मुझसे बड़े उलमा होंगे वो सारी जिंदगी पढ़ सकेंगे, मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा 1 साल पढ़ सकता है रोजाना। यहीं खड़े रहे, साल गुजर जाए। अल्लाह का घर है, वहां की नेम प्लेट पे लिखा है बैतुल्लाह। हजरत इब्राहिम काबे की दीवारों को बुलंद करते थे, मेमार। हजरत इस्माइल पत्थर उठा के देते थे, हजरत जिब्रील गारा उठा के देते थे।
इब्राहीम भी अलैहिस्सलाम है, जिब्रील भी अलैहिस्सलाम है, इस्माइल भी अलैहिस्सलाम है, तो फिर अली को क्या कहूं? सर मेहरबानी हाथ ऊंचे हैदरी, आपका क्या कहने मेरा चंदा? मौला आपको सेहत दे, मौला आपको सलामत रखे। जो खुश बैठे हो कभी दुख ही ना देखो, जो मुंह बना के बैठे हो चलो अजी चावल चावल ठीक नहीं। यार क्या लोग मिल गए कसम से। जल्दी तो नहीं है तुम्हें? मेरी तो अगली रह गई है। हाँ मुझे 1 से 2 पढ़ना था, अब 2 बज गए हैं, बल्कि 2 से भी ऊपर 2:10 हो गए। मैं अब किधर जाऊं? अब तो रात वाली पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तीन अलैहिस्सलाम मजदूरी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का घर देखो बन रहा है। और मुझे जुमला याद आ गया मुर्शिद हजरत अल्लामा सैयद हज़रत हसन ज़ैदी साहब क़िबला अल्लाह मकामहू नव्वर अल्लाह मरकदहू। कैसे कैसे बंदे दुनिया से चले गए जिनकी कब्रें भी हमसे महंगी हैं। मैं पता नहीं कितनी देर उनकी करबला गाह में लाहौर उनकी कब्र पर बैठकर फातिहा भी पढ़ी और फिर कहता रहा क़िबला वाह 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 वाह। क्या आपने जुमला फरमाया कि अल्लाह ने, उन्होंने फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने कहा ना मेरा घर बना, तो इब्राहीम ने कहा मालिक ला मकान का मकान बना रहा हूँ, कितना तूल अर्ज होना चाहिए, लंबा चौड़ा खुला कितना होना चाहिए? अल्लाह ने कहा बस इतना लंबा चौड़ा इसको बना दे कि इस मेरे घर में एक माँ और एक बच्चा 3 रातें गुजर। मौला आपकी जिंदगी करे सर। जो हाथ उठा रहे हो हुसैन की अम्मा हाथ ऊंचे हैदरी, आपको वाह वाह, खैरात देने वाले को वाह वाह। आओ भाईजान, आओ भाईजान, आओ भाईजान। मौला कृपालवी साहब ने मजीद दर्जात बुलंद फरमाए। साडे बुजुर्ग साहब उन्होंने बेटे ने मालिक इन्होंने सेहत सलामती दे। हजरत इब्राहीम, हजरत इब्राहीम का ताल्लुक भी काबे से है, अली का ताल्लुक भी काबे से है। यहाँ दांत बनती थी। अच्छा अच्छा चलो फिर यूं शुरू करते हैं। इब्राहीम भी इमाम है। मेहरबानी सर, आप बड़े हैं और आपका हाथ बुलंद हो गया। बुजुर्ग का हाथ चवे तो मेरे वास्ते दुआ बन जाता है। जवान बोलते हो तो मेरी टेक बन जाता है। सादात हाथ उठाएं तो दुआ बन जाता है हमारे लिए। इब्राहीम भी इमाम है, लेकिन इब्राहीम अपने जमाने के, अपने दौर के सिर्फ लोगों के इमाम है, न अपने दौर के पहले लोगों के इमाम है, वाह 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 वाह, न अब के दौर के लोगों के इमाम है। जो उस जमाने में इंसान थे उनके इमाम है, और सिर्फ इंसानों के। वाह वाह वाह, लगता है चोली में आ गए। सिर्फ इंसानों के इमाम है। वाजब तला इब्राहीम रब्बहू बिकालिमातिन फतम्माहुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। लोगों के लिए, और वो भी अपने जमाने के लोग, और किसी जिन्स का इमाम नहीं हजरत इब्राहीम सिर्फ। लेकिन है इमाम, इमामत का जो इजहार है, जो झलक है, वो हजरत इब्राहीम से शुरू हुई है। जो इमामत की पहली शुआ अल्लाह ने कायनात पे डाली है। और इसलिए बेटे के गर्दन पर छुरी रखनी पड़ी, क्योंकि इमामत ऐसे नहीं मिलती। वाह 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 वाह। शर्मा के ना बोलो जो जवान बैठे हो। ठीक हो गया। इब्राहीम भी इमाम, अली भी इमाम। इब्राहीम का ताल्लुक भी काबे से, अली का ताल्लुक भी काबे से। बोलते हुए मजमे से जो खतीब शिकवा करे वो भी बखील होता है कि मजमा उठ के दाद दे तो हम कहें आप समझे ही नहीं। नहीं, आपने कमाल किया हुआ है। अल्लाह आले मोहम्मद के सदक़े में आपको अजर खैर अता फरमाए। और जो झोलियां भर के जो इस पिंडाल के अंदर हो या बाहर हो, जो अभी आ रहे हैं, लेकिन जुमला बड़ा है। इब्राहीम एक समझना है जुमला। इब्राहीम भी इमाम, अली भी इमाम। इब्राहीम का ताल्लुक भी काबे से, अली का ताल्लुक भी काबे से। वो काबा बनाने वाला है, अली काबा बसाने वाला है। अब मैं क्या करूं, एक जुमला मैं कहे बगैर आगे गुजर ही नहीं सकता। इब्राहीम के बाप को भी लोगों ने काफिर कहा। सजा तो हाथ दुआ बन गया। सर 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 सर
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके क्या कहने? इब्राहिम के बाप को भी लोगों ने काफिर कहा, अली के बाप को भी माज़अल्लाह काफिर कह रहे हैं। दोनों के बाप को काफिर कहा गया और दोनों का मुझे कसूर माज़अल्लाह एक ही नजर आता है। दोनों का जो बाज़ाहिर नजर आता है कि क्यों इनके बाप को काफिर कहा गया, एक ही नजर आता है। क्या इब्राहिम ने भी उनके बुत तोड़े थे? जो हाथ नहीं उठा सका सैयद वो शिया ना हो, बाकी जो भी हमारा सरदार है हाथ ऊंचे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल गए वो खैरात। इधर वाले राजी हो जाओ यार, थोड़ा सा और मुस्कुरा पड़ो मेरे चंदा जो जवान बैठे हो, बुजुर्ग दुआ देते रहे। बिस्मिल्लाह। इब्राहिम फिर कहता हूं जी, फिर कहता हूं मौला तानु सैयद सर नौकरी होगी। इब्राहिम ने भी, जो चुप कर गए हो, उनके बुत तोड़े थे। अली ने भी इनके बुत तोड़े, लेकिन दोनों के बुत तोड़ने में फर्क है। कैसे? मैं बताता हूं। इब्राहिम ने बुत तोड़े थे छुप के, सारी कौम मेले पे गई हुई थी, बुत खाना खाली पड़ा हुआ था, कोई नहीं था। हजरत इब्राहिम ने छोटे छोटे बुतों को तोड़ दिया, बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ा लटका दिया ताकि उनको पता चले कि छोटू ने, बड़े ने छोटू को मार दिया है, इनको तोड़ा है। तो छुप के तोड़े। अली ने दिखा दिखा के तोड़े। एक हाथ में नीचे रह गया, जवान, बुजुर्गों से नहीं कह रहा, जवान का एक हाथ में नीचे रह गया, मैं जख्मी हो जाऊंगा। इब्राहिम ने बुत तोड़े छुप के, अली ने बुत तोड़े दिखा के, और फिर इब्राहिम ने बुत तोड़े थे जमीन पे खड़े होके, अली ने तोड़े थे मोहम्मद के कान। सलामत रहो मेरे जवानों, हाथ ऊंचे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हाँ इधर वाले बेटा नहीं शर्माते। और मुझे आज तक समझ नहीं आई, मुझे नहीं आई कि दोनों भाई इकट्ठे खड़े हैं। जब मक्का फतह हुआ 1 लाख से ज्यादा बंदा था सरकार के साथ, और ये न सुना करो न पढ़ा करो। जाकिरीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन आपकी मिन्नत तो कर सकता हूँ कि आप भी न पढ़ना न सुनना। क्या कि जब अली काबे में आया था तो वहाँ बुत पड़े हुए थे, तो उन्होंने बुतों ने कहा कि भाई बुत काबे का मालिक आ गया, वारिस आ गया, तो उठो हम निकले यहाँ से। तो रुबायाँ भी हम पढ़ते हैं, कसीदे पढ़ते हैं। ये झूठी रिवायत है आस बिन वैल मलाउन की, कि उसने कहा कि शियों का पीर जो है अबू तालिब का बेटा कोई बड़े घर में नहीं आया, बुत में आया था, वहाँ पे बुत सुत पड़े। झूठी रिवायत है और हम दाद देते हैं। यार खुद सोचो, चाबी अबू तालिब के पास थी, बुत कौन रख गया था? जो पहुंच गए हो हजरत अबू तालिब को सलाम करना चाहिए था। काबे में बुत रखे गए हैं, लेकिन हिजरत के बाद जब सरकार ही चले गए, अबू तालिब का इंतकाल हो गया, मुस्तफा भी हिजरत कर गए, तो फिर उन्होंने बुत रख दिया। और वो भी 360 बुत थे काबे में, 360 बुत थे, क्योंकि अरब के कबीले 360 थे। हर कबीले ने अपना अपना बुत बनाया हुआ था, क्योंकि अरबों में नखरा बड़ा अभी भी है। हम क्यों किसी के खुदा की वो प्रतिष्ठा करें या इबादत करें, हमारा अपना है। तो जो खाते पीते घरों के थे उन्होंने सोने चांदी के बुत बनाए, किसी ने मिट्टी के बनाए, किसी ने आटे के बनाए, किसी ने, हर बंदे ने अपनी हैसियत जो भी थी बना लिए। मैं आधे घंटे के बाद हाथ यूं नहीं आपके सामने बांध रहा हूं। इस जुमले की कीमत मुझे दुनिया के 18 मुल्कों में नहीं मिली। अगर घर में मिल जाए तो बच्चा बाहर से तो नहीं ना मांगता, जिसे घर से मिल जाए। 360 बुत थे और हर कबीले का अलहदा अलहदा बुत था। मैं जबान काट के जनाब को दूंगा, अपने खिच्ची वाले के कुत्तों को फेंक देना। उस जबान को जाफर ने क्या करना जब मिंबर आले मोहम्मद पे झूठ बोले? तू जो कहता है कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था, इन 360 बुतों में एक बुत दिखा जो बनु हाशिम का हो। नौकर हो गया साहब, नौकर हो गया सर, नौकर हो गया सर। जिस कोई सरापा रसूल का परवरदिगार
अता फरमाए। मेरा अल्लाह आलिम। जी 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 जी। अबू तालिब का ईमान नहीं पढ़ा जाता, अबू तालिब का एहसान पढ़ा जाता है। जो ईमान और एहसान को समझे हो ना, क्या बात है। आया 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 ईमान अबू तालिब पढ़ते हुए मुझे तो शर्म आती है कब बस कब, बल्कि हया आती है, बल्कि डूब के मर जाना चाहिए। उसका ईमान मैं साबित करूं जिसने कुल्ले ईमान को लोरियां दी। ईमान कुल जिसे कहे कि ये मेरा बाबा है, जिसने पूरा कलमा पाल के तुम्हें दिया है। अल्लाह आपके हाथ सबदा सलामत रहे। बच्चे जवान बोल पड़ो है। आपके क्या कहने। इब्राहिम का ताल्लुक भी काबे से है, अली का ताल्लुक भी काबे से है। उसने काबे का मेमारी की है, दीवारें बुलंद की हैं। अली काबे में तशरीफ लाए हैं। मैंने नहीं भेजा, ना हमने मशवरा दिया था अल्लाह को कि जरा अली को काबे में भेज, हम नारे मारेंगे। उसकी अपनी मर्जी है, उलझना है तो अपने अल्लाह से उलझ। क्यों भेजा अली को काबे में। और मैंने अल्लाह से कहा, परवरदिगार जब तुझे घर की जरूरत ही नहीं तो ये क्यों बनवाया। और जमीन का वस्त है, जहाँ काबा है ना साहब, ये सेंटर है जमीन का। एक बंदा मशरिक से चले, एक मगरब से, शुमाल से, जनूब से, सबके लिए फासला बराबर है, ताकि कयामत के दिन ये कोई ना कहे कि मैं जरा अली से दूर था। इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है। खुदा करे ये शर्मीले बच्चे जरा बोल पड़े। मरकज है ना, आप क्या करें। वाह भाई वाह। और जैसे पे अल्लाह की नमाज वाजिब नहीं, अभी अली अभी वाजिब है, क्योंकि नमाज का ताल्लुक जिस्म से है। वो सन को पहुंचेगी तो फिर वाजिब होगी। अली तो आते ही कान में नहीं कहते हम शिया, अजान भी अकामत भी बच्चे के। सदा सुखी रहे आप जी। तो क्यों बनवाया मालिक घर। अल्लाह कहते हैं 4 कामों के लिए। चिया सुनी दोस्त बैठे हो जी। तवाफ करने वालों के लिए, रकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। चौथा काम आप पहुंच जाएंगे, एतकाफ में बैठने वालों के लिए। काम 4 हैं जिनके लिए अल्लाह ने घर बनवाया है, तवाफ, रकू, सजदा, एतकाफ। लेकिन 3 काम काबे से बाहर होते हैं। तवाफ काबे से बाहर, सजदा काबे से बाहर, रकू काबे से बाहर। वाह वाह वाह। ऐसे बंदे आकर ना हमारे से दादे लेते हैं पाकिस्तान में कि मैंने काबे के अंदर नमाज पढ़ी है, अंदर होती नहीं। मजहब जाफरिया में तो नहीं होती, चूंकि 4 दीवारें हैं अल्लाह के। हैदरी, चूंकि 4 दीवारें अल्लाह के घर की। इधर मुंह करेंगे तो इस दीवार को पुष्ट हो जाएगी, इधर मुंह करेंगे तो इस दीवार को पुष्ट हो जाएगी, और काबे की दीवार को पुष्ट हो जाए तो नमाज कैसी। दलील देगी, आप चुप कर गए। नमाज बाहर, सजदा बाहर, रकू बाहर, तवाफ बाहर। एक एतकाफ है जो अंदर है। और शिया सुन्नी दोनों मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन और उलमा, मुज्तहिदीन दोनों मजहब के मुत्तफिक हैं कि एतकाफ की कम अज कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें हैं। ना अली की अम्मा से पहले कोई बैठा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो 3 दिन और 3 दिन और 3 रातें अल्लाह के घर के अंदर जो रुकने वाली, बैठने वाली सादत है, ये हजरत बिन्त असद अली की अम्मा को हासिल है। आप बहुत खूब, आपका मकीदा बड़ा खूब, मौला बड़ा, मजहब को वाहवा, आपको वाहवा, प्यार को, मोहब्बत को, शऊर को वाहवा। शऊर से बंदा हासिल करता है। आओ जी, आओ जी, आओ जी, भजन आ जाओ। चले आगे के बस करें।
इधर वालों का क्या ख्याल है? अच्छा इधर वाले जी, भाईजान हुक्म है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मौला सलामत रहे। इधर इधर तशरीफ ले आसानी से। एतकाफ ये काबे के अंदर जो बैठने वाली शहादत है, चले गए हो, ये जनाबे अली की अम्मा को हासिल है कि मखदूमा 3 दिन और 3 रातें अल्लाह के घर में बैठी रही, दांत दे के फंस गए हो। मुझे लग गया ना कि खरीदार है। ये जो काबे के अंदर रुकी हुई हैं, तशरीफ फरमाए, ये मर्द नहीं, मस्तूर है, पर्दादार है, अली की अम्मा है, अबू तालिब का हरम है, सरकार अबू तालिब की ज़ौजा है। मर्द को हुक्म है कि अगर एतकाफ में बैठे तो मस्जिद में बैठे, औरत को हुक्म है कि अपने घर में बैठे। जो नहीं पहुंचा उसे मैं पहुंचा नहीं सकता मेरा चंदा। औरत को हुक्म है और हाथ नीचे नहीं करना, ना 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 ना, हाथ यहीं पे रखने, मैं हाथ बांध रहा हूं आपके सामने। औरत को हुक्म है कि अगर एतकाफ में बैठे तो अपने घर में बैठे। ये जो 3 दिन और 3 रातें काबे के अंदर बैठी हुई है, ये मर्द नहीं मस्तूर है, और औरत को हुक्म है अपने घर में बैठे। तू कहता है अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह कहते अबू तालिब और मेरा घर ही एक है। हाथ ऊंचे, आपके क्या कहने, उठो हुए हाथों के क्या कहने, जो सर मार रहे हो आपके भी क्या ही कह है। दर थक गए हो मेरे ख्याल में है, आप सलामत रहे। थक गए हो तो बस करूं ना, ना फिर मैं अकेला ना खपता रहूं। अभी तो आप कह रहे हैं बिस्मिल्लाह, तो दरमियान में छोड़ ही ना जाए। और ढेर सारा पढ़ गया हूं, स्टार्ट नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मसलन मेरी बीवी और औरत को हुक्म है कि अगर एतकाफ में बैठे तो अपने शौहर से इजाजत ले, क्योंकि तूने 3, 4, 10 दिन रुकना है अंदर, उसके कोई शरई हकूक तुझसे रह न जाए, तेरा शरई हाकिम है तो इजाजत लेना हक है, पूछना पड़ेगा। मसलन मेरी बीवी मुझे कहे कि मैं एतकाफ में बैठना चाहती हूँ, मैं रोक तो नहीं सकता, तो मैं उससे कहूँ जी चलो तू रुक, मेरे इतने सैयद मेहरबान हैं, मैं किसी सैयदजादे की मिन्नत करता हूँ कि तुझे आके एतकाफ में बिठाए। वाह 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 वाह। यहाँ से सैयद गए, एक सैयद बुजुर्ग गए, मेरी बीवी को एतकाफ में बिठाए, उसने मुझे कहा मैं बहर आना चाहती हूँ, मैंने फिर एक सैयद की मिन्नत की, वो फिर तशरीफ लाए, वो उठाने के लिए बल्ले बल्ले लाहौर में हो गई। क्या बात है जी जाफर की, बड़ा प्यार करते हैं सैयद। एक सैयद उसकी बीवी को एतकाफ में बिठाने आया, एक उठाने आया। कितना सलाम करो अली की अम्मा, तुझे एतकाफ में बिठाने वाला खुदा है, उठाने वाला मुस्तफा है। थक के नहीं यार, थक के नहीं, मैंने आपसे इजाजत ली है। हाथ ऊंचे है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने बुलाया था, खुद थोड़ी गई है। वो तो अपने ससुराल में बैठी हुई थी। अबू तालिब का घर कोई छोटा घर है, वो तो तवाफ कर रही थी, तवाफ करते करते 16 बंदों से रिवायत है, यजीद बिन कानिब बंदे का नाम है, वो कहते हम 16 बंदे थे जो काबे के करीब बैठे थे कुछ फासले पर। जब अली की अम्मा आई, अबू तालिब की ज़ौजा, जहां ये दीवार में निशान है, इसी दीवार के करीब बीबी आई, तो ये दीवार में दर बन गया, अंदर तशरीफ ले गई, फिर ये दीवार मिल गई। घबराना चाहिए था, एक आप ना होते तो ये जुमला मेरा घबराने वाला खा गए थे। ये फितरत से हट के काम हो रहा है। वो कहते हैं हम मर्द थे 16, जब काबे की दीवार शक हुई थी हमारे दिल हिल गए, लेकिन जहां असद की बेटी खड़ी थी वहीं पे खड़ी रहो। आज तक निशान है, 4 दीवारें हैं, अभी बताया आपको, एक दीवार में निशान है। और आप कहेंगे यार कौन सी नई बात कर रहे हैं, निशान और बार बार यही की जा रहा है। यार नहीं कर रहा हूं, मैं बताता हूं कि नहीं कैसे है। जिसके जहन में ये है कि वही काबा खड़ा है, जब अली गए थे, आए थे, अली की अम्मा गई थी, तो वही काबा खड़ा है, दीवार में निशान भी है। ऐसा होता
तो फिर हमें कैसा मजा आता है अली को मानने का? आए आए, जो खुश हो सकते हो जरूर हुआ करो, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है वो जरूर मुस्कुराया करो, जो नहीं मुस्कुरा सकते चलो खैर है उनकी। ऐसा होता तो फिर हमें कैसे मजा आता, फिर अली अली कैसे होता, फिर अली अपनी इक्तदार कैसे मनवाता? कब्जा है अली का। इंतजार करो, 90 अरब डॉलर का असला खरीद के रखा है लोगों ने कि हम अली के आखिरी बेटे को काबे की छत पे नहीं आने देंगे। ले, नहीं आने देंगे। कायम का काबे की छत पे आना कोई शियों का अकीदा नहीं, अल्लाह का वादा है। अल्लाह अकबर। जो हाथ 12वें को सलाम करे मेहरबानी करे। हैदरी, मैं आपको छेड़ी जा रहा हूं और आप थक ना जाए। सिमट गया जाफर, करीब आ गया हूं। मौला की कसम है, ऐसा होता कि वही काबा खड़ा है तो दीवार में निशान भी ऐसा होता तो फिर बाबा जी मानने का क्या मजा था? मेरी सैयदा के काबे के अंदर जाने से लेकर आज तक, ये 27वां पारा है कुरान का, ये सर पे है, वीडियो बन रही है, लाइव बल के चल रही है। अब तो वीडियो शूडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है, हर बंदा देख रहा होता है। कुरान सर पे रखा है। मुसलमानों पर तो वाजिब है ना कि मेरी कसम पे यकीन रखें, क्योंकि कुरान रखा है। मैं झूठा हुआ तो कुरान को जवाब दूंगा। इधर जो हाथ कुरान पे भी ना उठा सका। आप सारे मुसलमान मेरे सामने बैठे हो, शिया सुन्नी होना और बात है, मुसलमान तो सारे हैं। कुरान सर पे रखा है। अली के आने से लेकर आज तक कम अज कम 10 दफा यहीं पे दाद बन जाती है, काबा दोबारा बनाए। थक गए कुरैशी साहब जी, मुझे ना बिस्मिल्लाह कर करके इन्होंने फंसा लिया लाला। 10 दफा, हाँ क्या कहने आपके, 10 दफा काबा दोबारा बनाए। ये जो अभी हम काबे की ज़ियारत करते हैं, ये आज से 125 साल पहले सऊदी अरब के शहनशाह ने तबर्रुक के तौर पे दोबारा काबा तामीर करवाया था। जो इससे पिछली इमारत थी वो आज से 400 साल पहले तुर्की के शहनशाह ने तबर्रुक के तौर पे काबा तामीर करवाया था। कभी जलजले आए फिर काबा तामीर हुआ, कभी तूफान आए फिर काबा तामीर हुआ, कभी काबे पे हमले हुए फिर काबा तामीर हुआ। यजीदी फौज ने काबे पर आग के गोले बरसाए थे फिर काबा तामीर हुआ। लेकिन जिंदा मौजूदा है मेरे मुर्शद अली का, जब इंजीनियर काबे की तामीर मुकम्मल करके पीछे हटते हैं फिर लकीर। मेहरबानी सर, हाथ दे 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 दे, हाथ नीचे नहीं करना। चुप 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 चुप, हाथ यहीं पे रखना, हाथ यहीं पे रखना बेटा, रुकना। हैदरी, हाथ नीचे नहीं करना। फिर लकीर, फिर दरार, फिर लकीर, फिर दरार। पैसा, रुपया, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, दिरहम, दिनार, डॉलर, यूरो, पता नहीं दुनिया की करेंसी खर्च की गई। ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे, आज तक नहीं मिटी। तो फिर अमन से रहे और रहने दे। जब दुनिया की ताकतें मिलकर अली की एक लकीर को नहीं मिटा सके, तू अली की गदीर को क्या मिटा सके? हैदर, ऊंचा बोलो यार, हैदर। आपको वाह वाह। ये बिस्मिल्लाह। खत्म हो गई जाफर की पढ़ाई, सिमट गया जाफर, फिर जिंदगी बाकी तो मुलाकात होती रहेगी। अली है, अली है। अल्लाह ने अपने घर से अली की याद नहीं निकाली, ये समझ नहीं, याद नहीं निकाली। बड़े बंदे थोड़ा थोड़े दाद देंगे ने, लेकिन यहां तो सारे बड़े भी दाद दे रहे हैं। माशाअल्लाह, अली पे पक्का रहना है। अली को मानने के लिए शिया सुन्नी होना जरूरी नहीं। ठेका लिया शिया तो सिर्फ हमारा है अली नहीं,
अली को मानने वास्ते शिया सुन्नी होना जरूरी नहीं, हलाली होना जरूरी। हाथ बांध के नमाज पढ़ रहे, अली को मान रहे, तो मैं उसके हाथ छुड़ाने के लिए क्यों चला जाऊं? एक हाथ खोल के पढ़ रहे तो पढ़ता जाए, दोनों अली के नौकर हैं, बिस्मिल्लाह। हमारा इससे कोई इख्तिलाफ नहीं, और ना मैं ऐसा हूँ खतीब मौलवी। मैं तो बल्कि यहाँ तक जुमला कहता हूँ कि अहले सुन्नत अली को चौथे नंबर पे मानते हैं, हम पहले नंबर पे मानते हैं, तो झगड़ा तो खत्म हो गया मुर्शिद। हमारा दीन अली से शुरू होता है, उनका दीन अली पे पूरा हो जाता है। क्यों एक दूसरे को काफिर काफिर कह रहे हो यार? मौलवी के चक्कर में नहीं आना, वो अपने पैसे कमा रहे हैं, बच्चे उसके इंग्लैंड बैठे हुए हैं, हमें यहाँ पे लड़ाई जा रहे हैं। नहीं, हम अपने वतन के हैं, हम अपने आइन के पासदार हैं, अपने वतन के सरजमीन की हिफाजत करने वाले हैं। शिया सुन्नी की कुर्बानी है कि पाकिस्तान बना है, और इसी के हम मुहाफिज रहेंगे हमेशा। हम पाकिस्तान के लिए भी दुआ गो हैं, मोमिनीन के लिए भी, मुसलमानों सब के लिए दुआ गो हैं।